जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं विपिन अंकल का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि जब सत्संग को अंत तक आप सुनते हैं तभी आपका गुरु जी मार्गदर्शन करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं और संगत जी न जाने कितने सवालों के जवाब भी मिलते हैं। इसलिए संगत जी सत्संग को बीच में ना छोड़े, अंत तक सुने, तभी आप गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि संगत जी जब सत्संग आप अंत तक सुनेंगे उससे आपका मार्गदर्शन भी होगा और जब भी हम सत्संग सुनते हैं संगत जी उस समय गुरु जी साक्षात विराजमान होते हैं। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने। सत्संग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में शेयर करें। संगत जी बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि कोई भी लेटेस्ट सत्संग आए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आए। तो संगत जी चलिए चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं इसी प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर कर चुका हूँ और गुरुजी महाराज की कृपा से आज मुझे फिर ये दोबारा मौका मिल रहा है कि मैं सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी ने उस समय मुझे संभाला जिस समय सबने साथ छोड़ दिया। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले आपको बताना चाहूँगा संगत जी कि मैंने 10 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाए थे। यानी कि संगत जी अपनी सारी जमा पूंजी जो भी मैंने पाई इकट्ठी करी थी वो सारी शेयर मार्केट में लगाई थी। संगत जी शेयर मार्केट में पहले तो जब मैंने 2 लाख रुपए शुरुआत में लगाए थे तो मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ। उसके बाद संगत जी एक लालच, एक लत सी मुझे पड़ी। फिर मैंने 3, 4, 5 ऐसे करते संगत जी कभी लॉस हो जाता, कभी प्रॉफिट हो जाता था और संगत जी फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं 10 लाख रुपए उस पे लगा बैठा। 10 लाख संगत जी जब मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया तो एकदम से मार्केट डाउन जाने लगी और संगत जी मुझे इतना लॉस हुआ कि मैं जमी पे आ गया। मैं शून्य हो गया, बिल्कुल शून्य। इन सब चीज़ों को लेके संगत जी मैं थोड़ा टेंशन में हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। सारी जो जमा पूंजी थी वो मैंने शेयर मार्केट में लगा दी थी और साथ में संगत जी 3 बच्चों का साथ था और आंटी थी, माँ थी साथ में। कैसे करूँगा, क्या करूँगा? क्योंकि संगत जी जितनी सैलरी मिल रही थी उससे वापस से उतने पैसे जोड़ना बहुत मुश्किल था। अब संगत जी शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन जा चुकी थी और मैं बिल्कुल सड़क पे आ चुका था। इन सब से मैं बहुत परेशान था। घर में मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि घर में बताया तो माँ भी परेशान और आंटी भी बहुत परेशान और बच्चे भी परेशान हो सकते थे। तो संगत जी घर में मैंने बताना उचित समझा नहीं और इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैं परेशान चलता रहा। संगत जी घर वाले पूछते थे कि क्या हुआ, क्यों इतना सोच विचार में लगे रहते हो, लेकिन मैंने आज तक घर में किसी को नहीं बताया। उसके बाद संगत जी मैं यही सोचते सोचते बिल्कुल डिप्रेशन में जाता जा रहा था कि करूँ तो करूँ क्या, किससे अपने मन की बात कहूँ। क्योंकि संगत जी ऐसा होता है कि जब हम किसी परेशानी में होते तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की या एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकें और घर में बताना मैं उचित समझ नहीं रहा था। फिर संगत जी एक दिन मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन करता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि मुझे संडे वाले दिन तुझसे मिलना है। तो वो कहता है या तो तू मेरे घर आ जा या मैं तेरे घर आ जाता हूँ। मैं उसको कहता हूँ यार नहीं, तू मेरे घर मत आ और ना मैं तेरे घर आ रहा, हम कहीं बाहर मिलते हैं। उसके बाद संगत जी मैं और मेरा दोस्त रजौरी गार्डन में पार्क है वहाँ पे मिले, अग्रसेन पार्क में।
तो वो मुझसे, और जबकि संगत जी बहुत जिगरी दोस्त है वो मेरा, बचपन से उसका गांव मेरा गांव एक ही था, बचपन से एक साथ पढ़ाई स्कूल कॉलेज सब किया, नौकरी अलग अलग करते थे, लेकिन दोस्त कम भाई जैसे रिलेशन ज़्यादा थे। मैं और वो पार्क में मिले। उसके बाद संगत जी उसने मुझसे बोला कि भाई घर भी नहीं मिलना, मेरे घर भी नहीं मिलना, ऐसी कौन सी इमरजेंसी बात आ गई जो हमें बाहर मिलना पड़ रहा है, भाभी से लड़ाई हुई है, घर में कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार घर में या भाभी से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मैं यार कैसे बताऊँ अपने मुंह से कि यार मैं सारे पैसे हार चुका हूँ, मैंने शेयर मार्केट में सारे पैसे लगाए और सारे पैसे मुझे इतना लॉस दे गए कि मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया हूँ। वो सुन के संगत जी बहुत एकदम से हैरान होता है और वो मुझे समझाता है कि तू परेशान मत हो, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसको बोलता हूँ यार चिंता कैसे ना करूँ, 10 लाख रुपया कहने को बहुत छोटी रकम है, लेकिन यार कमाते कमाते तो मेरी पूरी ज़िंदगी उन्हें कमाते कमाते ही गुजर गई। मैंने एक एक पाई जोड़ के वो पैसा जोड़ा था कि मैं कल को बेटी की शादी कर दूंगा। और ये सब संगत जी मैं उसको बताने लगा, तब वो मुझसे कहता है तू चिंता मत कर। और संगत जी वो अपने पर्स से में से मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप निकालता है और देता है और कहता है तू कुछ दिन इनको रख। मैंने कहा ये कौन है? तो वो कहता है ये गुरुजी हैं। अभी तो ज़्यादा समय मुझे भी इनसे जुड़े हुए नहीं हुआ है, लेकिन यार बिल्कुल मैजिकल करके दिखाते हैं ये। तू इनको अपने पास रख और देख तेरी समस्या का समाधान गुरुजी निकालेंगे। संगत जी दोस्त हैं उसने कहा और उसकी बात मान के मैंने वो पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रख लिया। लेकिन संगत जी चिंता मुक्त तो हूँ कैसे, परेशानी तो चली ही रही थी। शेयर मार्केट में पैसा डूब चुका था, अब दोबारा लगाने की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, और होना भी चाहिए था, कुछ था भी नहीं संगत जी मेरे पास। उसके बाद संगत जी गुरुजी का स्वरूप मेरे पर्स में यूं ही पड़ा रहा और संगत जी उस चीज़ को मैं भूल गया और बस अपनी चिंताओं में ही डूबा रहा। फिर संगत जी मेरे दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है संडे वाले दिन, एक हफ्ते बाद, और वो मुझे कहता है कि आज तू मेरे साथ चल। मैं उससे बोलता हूँ कहाँ? कहता है आज मैं तुझे गुरुजी के पास लेके चलता हूँ। संगत जी वो मुझे गुरुजी के पास लेके जाता है, छतरपुर मंदिर। मैं फ़र्स्ट टाइम जाता हूँ, उससे पहले मेरा दोस्त बताता है कि वो 2 बार गुरुजी के पास हो आया है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के पास जाता हूँ संगत जी, वहाँ मुझे शांति का अनुभव होता है, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँ, मैं इतना डिप्रेशन में था कि मेरे को रास्ता समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूमी जा रही थी कि कैसे करूँ कैसे ना करूँ, और ये बात फैक्ट है संगत जी, जिस पे बीतती है ना उसी को पता चलता है। लेकिन गुरुजी के पास जाके बहुत शांति का अनुभव होता है। वहाँ शब्द सुनता हूँ और वहाँ गुरबानी सुनता हूँ, लंगर करता हूँ, चाय प्रसाद करता हूँ और सिर्फ़ गुरुजी के पास एक ही मन्नत मांग के आता हूँ कि गुरुजी मैं सब हार चुका हूँ, मैं सब बर्बाद कर चुका हूँ, मुझे मेरा मार्गदर्शन करो। आप जो भी हो, आप मेरे दोस्त के गुरु हो, मैं भी आपको गुरु के रूप में पूजता हूँ, आप जो भी हो मेरा कल्याण करो। इस तरीके से संगत जी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ और संगत जी मैं घर आ जाता हूँ। संगत जी रात में गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं। जब वो मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं तो ड्रीम दर्शन में संगत जी वो मुझे 7 नंबर दिखाते हैं। मैं वो 7 नंबर देखता हूँ और फिर संगत जी फिर मैं थोड़ी आगे जाता हूँ, फिर गुरुजी मुझे एक 7 नंबर दिखाते हैं, फिर मैं आगे जाता हूँ, फिर एक 7 नंबर मुझे दिखता है। संगत जी 3 बार 7 नंबर दिखने के बाद जब मैं और आगे जाता हूँ, तब संगत जी गुरुजी मुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस करते हैं वहाँ पे और कहते हैं अब तेरी हार नहीं होगी, अब तू शेयर मार्केट में पैसा लगा। इस तरीके से संगत जी गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं। मैं संगत जी सुबह उठता हूँ और सुबह उठने के बाद मैं बहुत देर तक संगत जी बैठा-बैठा यही सोच रहा था कि ये सपना था कि हकीकत थी। मैं बहुत देर तक संगत जी यकीन नहीं मानोगे आप, मेरी आंटी भी कहती है कि आज आपको ऑफ़िस जाना है कि नहीं जाना है, इतना लेट हो रहा है, 10 बज रहे हैं। और संगत जी आंटी की बातें भी मेरे कान में नहीं गूंज रही हैं और मैं उस सपने के बारे
बारे में बार बार सोच रहा होता हूँ। फिर संगत जी अचानक से मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ और उसको फ़ोन पे मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। तब वो मुझे कहता है कि गुरुजी ने तुझे ब्लेस किया है, उन्होंने 777 नंबर की ब्लेसिंग्स तुझे दी है। अब गुरुजी का आज्ञा है तो तू शेयर मार्केट में पैसा लगा। मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि भाई मेरे पास अब इतने पैसे तो है नहीं कि मैं शेयर मार्केट में लगा लूँ, क्योंकि 1000-2000 लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तब संगत जी मेरा दोस्त भी मेरे लिए भगवान का रूप ही है, जिसका मैं मरते दम तक शुक्राना करना नहीं भूल सकता अपने दोस्त का भी। और संगत जी मेरा दोस्त मुझे कहता है कि मैं तुझे 40,000 रुपये पेटीएम कर रहा हूँ और तू 40,000 तू अपने उस पे लगा, शेयर मार्केट पे। संगत जी नहीं, कोई भी आपके साथ नहीं होता ऐसे समय पे, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उसने संगत जी 40,000 रुपये मुझे पेटीएम करा और संगत जी वो 40,000 रुपये मैंने शेयर मार्केट में लगाया गुरुजी के कहने पे। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। बस मैं आपको इतना कहूँगा कि 10 लाख के डबल और 40,000 के डबल, इतना प्रॉफिट उस शेयर मार्केट से मुझे हुआ। क्योंकि संगत जी आईपीएल का टाइम चल रहा था और कंपनी ने, शेयर मार्केट ने ऐसा उछाल भरा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि 777 की ब्लेसिंग्स मुझे मिली। और संगत जी मेरा जितना भी नुकसान हुआ था उससे डबल की भरपाई मुझे हुई। संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी का शुक्राने का सत्संग करवाया घर पे। मैं बता नहीं सकता किन किन शब्दों में मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये संगत जी मैजिकल गुरुजी ने फर्स्ट टाइम मेरे साथ किया। अब संगत जी मैं अपने दोस्त को हर रोज कहने लगा कि भाई महीने में एक दिन ऐसा बांध कि हम गुरुजी के दरबार जाएं। और संगत जी मैं और मेरा दोस्त संडे को ही गुरुजी के दरबार जाते थे। और उसने मुझे बताया कि गुरुजी की कृपा से ही तेरा ये भुगतान हुआ है। वो संगत जी पहला ड्रीम दर्शन था जब गुरुजी ने मुझे दिया। उसके बाद संगत जी जब पहला सत्संग करवाया मैंने अपने घर पे, गुरुजी का शुक्राना कराया, तब मुझे संगत जी बहुत शांति सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी दूसरी बार मेरी मदर की तबीयत ख़राब हो गई और संगत जी मैं अपनी मदर को गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गया। जब संगत जी मेरी जो मदर हैं संगत जी, उनसे घुटनों से चला नहीं जाता है। वो बस अपनी लाठी के ज़रिए या फिर आप मान लीजिए पकड़ के किसी सहारे की वजह से चल नहीं पाती। तो संगत जी शुगर की वजह से उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी। मैं संगत जी मैंने कहीं नहीं ले जाना, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, मैं सीधे बड़े मंदिर ले गया। संगत जी बड़े मंदिर ले जाने के बाद जब मेरी माता जी गुरुजी की वो 5 सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तब संगत जी एकदम उनकी ठोकर लगती है और वो एकदम मतलब ठोकर खा के गिर जाती है। वहाँ सेवादार आते हैं, उठाते हैं और संगत जी व्हील चेयर पे बिठाते हैं। और संगत जी उसके बाद व्हील चेयर पे बैठ के मेरी माता जी गुरुजी के दर्शन करती हैं। और दर्शन करने के बाद संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए कि वो जब गुरुजी की दर्शन करके आज्ञा लेके जब हम निकलते हैं तो उस रास्ते से संगत जी बिना लकड़ी के सहारे के, बिना किसी सहारे के वो ठीक ठाक पैदल चल के आए। और संगत जी इस चीज़ पे हमने गौर कब किया, जब हम घर आ गए, बाद में हमने गौर किया। उसके बाद संगत जी शुगर बहुत रहता था। गुरुजी के लंगर प्रसाद में संगत जी उन्हें 6-7 इमरतियाँ मिली। उनकी लंगर की थाली में 6-7 इमरतियाँ थी। अब मेरी मदर थी, वो हिचकिचाने लगी और मुझे कहने लगी कि मुझे शुगर है, ये इमरती तू खा ले या घर ले जा। तो संगत जी इतने में एक सेवादार अंकल आते हैं और मेरी माताजी को कहते हैं कि नहीं आंटी, ये आपको ही खाना है, ये गुरुजी का हुक्म है, ये आपकी दवाई है और अगर आप इसे घर ले जाओगे तो मिठाई है, ये गुरुजी का हुक्म है। यहाँ पे गुरुजी की चलती है, यहाँ किसी संगत की नहीं चलती है और जिसके लिए जैसा गुरुजी ने हुक्म दिया है वो करना है। मतलब वो सेवादार अंकल इस तरीके से डांट के गए कि मेरी माताजी को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मेरी माताजी बोली कि ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कि भाई जिसको बीमारी है, शुगर है, वो कैसे खा लेगा। मुझे तो पता था संगत जी, लेकिन मैं माताजी को समझा नहीं पाया। लेकिन फिर भी मैंने अपनी माताजी को यही कहा कि मम्मी तुम यहीं पे खा लो,
क्योंकि यहाँ पे खाओगी तो देखना तुम्हें आराम मिलेगा। इस चीज़ से मेरी माताजी बड़े मंदिर में ही मुझसे गुस्सा हो गई और वो कि तू मुझे मारना चाहता है, ये है, वो है, तुझे मेरा शुगर नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा, एकदम लाल पीली हो गई। लेकिन संगत जी मेरे बार-बार कहने पर उन्होंने वो इमरतियाँ खा ली। क्योंकि संगत जी मुझे पता चल चुका था कि ये कोई आम संत महापुरुष नहीं है, ये भगवान है, साक्षात भगवान है। उसके बाद संगत जी माता जी ने जलेबी खा ली और घर पे जाके कहती है कि अब मेरी तबीयत बिगड़ेगी, ये है, वो है। संगत जी इस तरीके से वो कहने लग गई और उसके बाद संगत जी वो आराम से सो गई। चिंता तो मेरे में भी थी, घबराहट तो संगत जी मेरे में भी थी, क्योंकि मनुष्य है ना, भूल जाते हैं। भले ही वो गुरुजी पे विश्वास था, भरोसा था, लेकिन कहीं न कहीं डर मुझे भी सता रहा था कि अगर सही में मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूँगा? ये चिंता और डर संगत जी मुझे सता रहा था। संगत जी रात को मम्मी ठीक-ठाक सोई और ठीक-ठाक सोने के बाद गुरुजी की लीला देखिए संगत जी, जब मम्मी सुबह उठी तो संगत जी मम्मी की एकदम से साँसें फूलने लग गई और जब साँस फूलने लग गई तो संगत जी मैं एकदम से घबरा गया। मैंने कहा शायद शुगर बढ़ गया। अब संगत जी फिर मैंने फ़ोन किया और संगत जी जो टेस्ट करते हैं उनको घर पे बुलाया और मम्मी का शुगर चेक करवाया। जब शुगर चेक करवाया और जब संगत जी शाम को जब रिपोर्ट आई तो संगत जी शुगर नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल था। अब संगत जी मेरी मम्मी को मैंने जब बोला कि शुगर नॉर्मल था तो मम्मी बताती है कि मैं तो अगर आधी रोटी भी गेहूँ की खा लूँ तब भी मेरा शुगर इतना हाई पहुँच जाता और मैंने इतनी सारी इमरती खाई और मेरा शुगर नहीं बढ़ा। संगत जी मेरी मम्मी बोली क्या कहते हैं ये हुआ तो हुआ कैसे? तब मैं अपनी मम्मी को बताया कि ये गुरुजी का चमत्कार है, गुरुजी के लंगर में दिव्य प्रसाद में आशीर्वाद है। अगर आप वहाँ खाओगे तो न जाने कितने आपके जन्मों के रोग कटेंगे, कितनी बीमारियाँ कटेगी। संगत जी मेरी मम्मी ने फिर गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका, हाथ जोड़ा और संगत जी उस दिन से लेके आज तक के दिन में मेरी मम्मी का शुगर नॉर्मल ही रहता है, बढ़ता नहीं है। नहीं तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हर रोज़ ही का काम था शुगर बढ़ने का। अगर उन्होंने थोड़ा-सा भी कुछ खा लिया तो शुगर बढ़ गया। गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। बाद में संगत जी वो बाथरूम जाने लगी, जैसे मैंने बताया कि वो बिना लकड़ी सहारे के नहीं जाती थी और संगत जी वो उठी बेड से और सीधे वॉशरूम के लिए निकली। संगत जी हमारा जो वॉशरूम है वो घर के बाहर है, क्योंकि पंडितों के मुताबिक हमने वॉशरूम घर में नहीं बनवाया था, तो हमारा वॉशरूम घर से बाहर है। तो मम्मी उठी और ठीक ठाक अवस्था में चल के और बाहर वॉशरूम करके और वापस आके बैठ गई। संगत जी मैं और मेरी आंटी एकदम हैरानी से देखने लगे। तो मैं अपनी मम्मी से बोलता हूँ कि मम्मी आज तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। संगत जी इस चीज़ को वो सोचती हैं, हैरान होती हैं। उसके बाद फिर मैं उनको बताता हूँ कि मम्मी ये गुरुजी की कृपा है जिसकी वजह से आज तुम ठीक हुई हो। संगत जी इस तरीके से मम्मी का कनेक्शन गुरुजी से हुआ और मम्मी की श्रद्धा गुरुजी में इस तरीके से बढ़ी, इस कदर बढ़ी कि संगत जी वो रात दिन गुरुजी के सत्संग सुनती हैं, रात दिन गुरुजी के शब्द सुनती हैं, रात दिन उन्हें याद करती है और संगत जी जो भी उनके मन का सैलाब होता है वो गुरुजी के आगे निकलता है। संगत जी इस तरीके से मम्मी का कनेक्शन गुरुजी से हुआ, फिर धीरे-धीरे मेरी आंटी का कनेक्शन गुरुजी से हुआ और संगत जी मेरे को तो गुरुजी ने इतनी आर्थिक समस्याओं, इतनी आर्थिक परेशानियों से बचाया कि किस कदर मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। गुरुजी संगत जी हमें जब ही जोड़ते हैं जब हम किसी परेशानी में होते हैं। आज तक संगत जी गुरुजी ने ना गिरने दिया, ना ही संगत जी अपने से दूर करा, अपने चरण कमलों से जोड़े रखते हैं और संगत जी ये समझ लीजिए कि हर पल हमारा साथ दे रहे हैं, हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी मैंने तो अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ अपने गुरु के नाम कर दी है। मैं ऑफ़िस जाता हूँ तब भी गुरुजी का मंत्र जाप, सुबह उठता हूँ गुरुजी का मंत्र जाप, दिन रात गुरुजी का मंत्र जाप मैं करता ही रहता हूँ और संगत जी न जाने कितने सत्संग मैं सुनता हूँ, कितने सत्संगों से मेरा मार्गदर्शन होता है, कितने सवालों के जवाब मिलते हैं और ना जाने संगत जी कितने कष्ट हमारे कटते हैं। संगत जी आज हम ज़िंदगी का आनंद उठा रहे हैं, गुरुजी की कृपा से उठा रहे हैं। गुरुजी सच में महाशिव हैं।
संगत जी, मैं आपको बताऊँ कि मैं पहले भोले बाबा को जल अर्पित नहीं करने जाता था। जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, तब से संगत जी हर सोमवार को गुरुजी यानी कि भोले बाबा को शिवलिंग पर जल अर्पित करता हूँ। वहाँ से चंदन संगत जी अपने माथे पे लगाता हूँ और दिमाग, दिल इतना शांत रहता है ना संगत जी। नहीं, पहले मुझे छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आना, डिप्रेशन में आना और संगत जी सोचता बहुत था, वो सब गुरुजी ने ख़त्म कर दिया। अब संगत जी नीवा होके रहता हूँ, मन शांत रहता है और इतना हर्ष से आनंदित मन रहता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे घर का माहौल इतना खुशनुमा रहता है सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है, पर्स में पॉकेट स्वरूप है और संगत जी मेरे घर में गुरुजी के 2 स्वरूप हैं, जिनकी मैं डेली पूजा करता हूँ और डेली अर्चना करता हूँ। शाम को मेरा रूटीन है संगत जी, ऑफ़िस से आने के बाद आधा घंटा मुझे गुरुजी के साथ बैठ के बातें करनी होती है। और संगत जी, गुरुजी बहुत बार मेरे ड्रीम में दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को ब्लेस किया है, मेरे बच्चों को ब्लेस किया है। बहुत सारे सत्संग है संगत जी मेरे बच्चों के, मेरी आंटी के, मेरी माँ के भी हैं। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई, फिर मैं सभी के साथ सत्संग शेयर करूँगा। बस संगत जी, मैं वाणी को विराम देता हूँ। कोई भूल-चूक हो जाए, कैसी भी भूल-चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। संगत जी, बस यही अरदास है गुरुजी से कि जैसे आपने मुझे ब्लेस किया, ऐसी सभी संगतों को ब्लेस करें। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।